अब लास्ट क्लास के अंदर सब लोगों के अकाउंट बन चुके थे और गिट एससीएम सबने अपने अपने सिस्टम्स में डाउनलोड कर लिया होगा। सबसे पहला आपका सॉफ्टवेयर था कि आपको गिट एससीएम डाउनलोड करना है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो आज जाकर गिट एससीएम डाउनलोड कर लेगा। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आके गेट एससीएम लिखा और डाउनलोड सर्च किया तो हमारे पास सबसे पहले जो लिंक आ रही है इस पे आपने क्लिक किया, ये आपके पास गेट एससीएम डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे ख्याल सबका गेट एससीएम तो सबका डाउनलोड हो गया ना भाई। उसके उसके बाद दूसरी चीज जो हमें इशू कर रही है इसकी कमांड। फिर हमने गिटहब का अकाउंट बनाया। अकाउंट सिंपल कैसे बनता है, ईमेल पासवर्ड के जरिए आपका इजीली अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद बात आती है कमांड्स की, जो आपको कमांड्स याद करनी है, जिन कमांड्स को करके आप इजीली गिटहब पे अपना कोड अपलोड करते हो। जब भी अपना कोड अपलोड करना है तो सबसे पहले तो आपने गिटहब पे जाकर एक रेपो बनानी है। रेपो की फुल फॉर्म है रिपोजिटरी। गिटहब पे जाकर एक रेपो बनानी है। रेपो का मतलब आपका एक क्या बनेगा, आपका प्रोजेक्ट बनेगा। मतलब कीबोर्ड की भी हालत खराब है इसलिए कीबोर्ड की हम ये लगाना है इसके अंदर। सही है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट बनेगा। रेपो का मकसद गिटहब का क्या बनेगा, एक रेपो या एक प्रोजेक्ट बनेगा। सबसे पहली जो कमांड हमने चलाई थी वो थी git init। git init जिसका मकसद है कि अपने फोल्डर और रेपो को आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। जिसका ये मकसद है कि आपके फोल्डर के अंदर एक गिट का फोल्डर क्रिएट कर दो। जिसका ये मकसद है कि अब आप अपना कोड इजीली गिट पर अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहली कमांड जो हमने चलाई थी वो चलाई थी git init, जिसकी फुल फॉर्म होती है git initialize। अब कोई बोले सर हमारे पास तो टाइम बहुत है, कोई भी नहीं है जिसको मैसेज करें, तो क्या हम git initialize लिख सकते हैं? नहीं भाई, git init ही लिखना है। ये कमांड जो है ये आपकी यही की यही लिखनी है, git init git initialize। आपको ये का यही लिखना है। मिसाल के तौर पर साथ साथ हम अपनी कमांड भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कि यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे कमांड्स लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं ताकि कमांड्स हमें यहीं से उठाएंगे हम। उसके बाद हमने एक कमांड चलाई थी git add dot, जिसका ये मकसद है कि add all files और give access to git folder for tracking। git add dot का मकसद ये है कि आपकी जितनी भी फाइलें हैं वो आप सबकी सब उठाकर गिटहब को दे दो और गिटहब उसको एक्सेस कर सके। सही है भैया? अच्छा, बाहर अटेंडेंस लग रही है या क्या सीन है? फीस यार देखो, आपको लैब मेंटेनेंस तो चार्जेस सबमिट करवाने हैं ना यार। तो बॉस 5 दिन तक ये ओपन था सिलानी, आप सिर्फ ट्रेनर नहीं होगा, बाकी ये सब लोग यहीं पे होते हैं। अगर किसी का कोई भी इशू होता है ना, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, ऑटोबान सरफराज के ब्रांचेस ओपन है, वहां जाके यूज करो। आप सिलानी को हम ना अच्छे तरीके से यूज नहीं, देखो सिलानी आपके लिए खड़ा हुआ है, सिलानी हमारे लिए नहीं है, सिलानी आप लोगों के लिए है, क्योंकि सिलानी आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा है। ट्रेनर्स को ऐसी सैलरी दी जाती है कि वो
कराची से उठ के यहाँ पे आके क्लास लेता है। मुझे शौक नहीं है कि मैं कराची से उठ के यहाँ पे क्लास लूँ, क्योंकि मुझे ऐसी सैलरी मिल रही है, मैं तभी आ रहा हूँ। तो भाई ट्रेनर अगर अपनी सैलरी ले रहा है तो ये आप लोगों की वजह से। आप लोग कोई भी नहीं आएगा, ट्रेनर को सैलरी नहीं मिलेगी। तो भाई आप सैलरी को सही करके यूज करो। अब ये ना हो कि सही करके यूज करो, एसी खोल लो आज सही करके यूज करते हैं, पंखे ले जाओ सही करके यूज करते हैं। इसका ये मकसद नहीं है। इसका ये मकसद है कि देखो आपको कोई चीज फैसिलिटीज नहीं मिल रही, आप उसकी बात करो। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आप लोगों ने बोला भाई एसी ऑन होना चाहिए, लाइट के बगैर बाहर जनरेटर रख दिया गया कि भाई अब लाइट हो या ना हो एसी ऑन होंगे। अब हमारा लाइट से कुछ लेने देना देना ही नहीं है। अब लाइट आए या ना आए, लेकिन आपको एसी मिलेगा। ऐसी है ना भाई, कि गर्मी बहुत है, आपने इतने मैसेज किए कि इतना बड़ा जनरेटर उन्होंने बाहर रख दिया, ये मसला ही नहीं है भाई। तो भाई आपको भी तो कुछ ख्याल करना है ना। जब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 तारीख से पहले पहले आप अपनी लैब मेंटेनेंस दे दो, तो भाई दे दो। वरना यही है कि आधी क्लास आप लोगे, आधी क्लास नहीं लोगे, बाद में आप क्लास के अंदर आने दिया जाएगा। फिर वही है कि फिर या तो ट्रेनर की गलती है या फिर जिसकी भी गलती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये सब इश्यूज ना हो, वरना क्या है आज की फिर से क्लास मिस हो जाएगी। अब जो बाहर खड़े हैं उनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है अंदर। जब नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके लिए टेंशन होगी, फिर आपको ये कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि अब जिसने लास्ट क्लास नहीं ली और आज की क्लास भी अगर नहीं लेगा तो गिटअप तो गया, जब गिटअप गया तो होस्टिंग गई। तो अब किसी को तो कुछ हम गिटअप होस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। ट्रेनर आपको फिर थोड़ी कराएगा, वो तो आगे मूव होगा, क्योंकि आगे जो आवाम बैठी है ये ये थोड़ी आपको यूज करने देगी कि आप फिर से वही वाला काम कराओ। आप बोलोगे भाई 1000 रुपया फीस दे रहा हूँ मुझे आगे बढ़ाओ, ऐसी है ना भैया। इसलिए कोशिश है कि भाई आप अपने भाइयों को भी समझाओ। अगर किसी का कोई मसला है कि भाई वो नहीं पे कर सकता, तो सिलानी के पास ये भी ऑप्शन है कि आप फॉर्म फिल करोगे यार हम नहीं फीस पे कर सकते, हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए भी हल है। आप हेड ऑफिस सरप्राइज है, वहां जाओ, वहां जाके पूरी फॉर्म फिल करो। ये है कि आपकी तहकीकात होगी कि हाँ भाई ये ऐसा बंदा है भी, अगर होगा तो वो आपको देंगे, क्योंकि सैलानी आपके लिए है भाई। तो बस इससे ज्यादा क्लास लंबी नहीं करता, आगे चलता हूँ कि बस कोशिश करो कि यार ये मसले ना हो, ताकि आप क्लास प्रॉपर ले सको, ना ट्रेनर डिस्टर्ब हो। अब मसला क्या, एक ट्रेनर लेट आया 12:20 तक तो ट्रेनर पहुंचा, अब उसके बाद ये इशू रहेंगे। अब जो अंदर आते रहेंगे उनको ये समझ नहीं आएगा, वो अपने साथ वालों को डिस्टर्ब करेंगे। एक तो लाइन इतनी बड़ी है माशाल्लाह, वो एक डिस्टर्ब हुआ पूरी लाइन गई, एक लाइन की तो बस खत्म। फिर उससे आगे वाले भी, हाँ यार हमें तो समझ नहीं आ रहा, तू बता तू क्या कर रहा है। जी जी सही है। तो हम फिर मतलब ये यही है कि हमारी आवाम यहाँ आई आई हुई है। सही है, ठीक है। तो फिर तो अच्छा है, फिर अगर एक दो है तो वो हम सिखा देंगे बता देंगे, कोई इशू हुआ तो सेट है। तो हम वापसी आते हैं, गेट इनिट फोल्डर को इनिशियलाइज करवाने के लिए आप यूज करते हो गेट इनिट की कमांड। हम चलाते हैं फोल्डर को रैपो के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी कमांड हम चलाते हैं गेट एड डॉट, जिसका ये मकसद है एड ऑल फाइल्स और गिव एक्सेस टू द गिट फोल्डर फॉर ट्रैकिंग। आप एक्सेस दे देते हो कि गिट आपकी सबकी सब फाइलों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। ठीक है भैया। उसके बाद हम तीसरी कमांड चलाते हैं गेट स्टेटस, जिसका ये काम होता है ट्रैक करे कि आपकी कितनी फाइलें हैं और किन किन फाइलों को इसने एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया और किन किन फाइलों को अभी तक एक्सेस नहीं किया। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, नोटपैड पे लिखते जो नहीं है, तो भाई कॉपी के ऊपर ये कमांड्स लिखो ताकि याद हो। ये कमांड्स रट गई ना, फिर गेट का अबू भी आ जाए तभी टेंशन नहीं, क्योंकि हमें गिटअप की कमांड्स आ जाएंगी। गिटअप की कमांड आना जरूरी है। सही है भैया। उसके बाद तीसरी कमांड हमने चलाई थी गेट कमेंट -m, और इसमें हमने पास किया था अपना एक मैसेज
जिसका ये मकसद है कि आप अपने पास ये बताओ कि आपने जो ऐड किया है मैसेज, ये किस चीज के लिए है, कोड जो था आपने सेंड किया है ये किस चीज के लिए है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो तो ये आपसे पूछता है तुम कौन हो भाई, यहाँ कैसे पहुंच गए, ऐसी है ना भाई। हु आर यू, जो लास्ट क्लास में पूछा था, कौन हो भाई तुम लोग कैसे यहाँ तक पहुंच गए। बोलो भाई हम तो पूरा साल रहेंगे इंशाल्लाह, तो अभी तो स्टार्ट है। तो इसके लिए आपसे गिटअप पूछ रहा था कि भाई कौन हो आप, तो आप बोलते हो हम हैं गिट ग्लोबल कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। भाई मेरा ये नाम है यूजर डॉट नेम और आपका गिटअप का नाम। शायद कोशिश करें ना जो भी इशू हुआ वो सब रिजोल्व हो जाए यार, जल्दी जल्दी। पीछे बैठे हैं वैसे टेंशन में आएंगे, आगे आए यार, आगे आए, आगे आगे बैठे हैं। हाँ इसी के पास बैठे हैं। ट्रेनर की समझ नाम नाम या इसी की हवा आएगी, फिर भी पेट्रोल के पैसे पूरे हो जाएंगे। गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और इसमें आप अपना गेटअप का ईमेल लगाते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा, पहली बार पूछेगा, उसके बाद आपसे ये कभी भी नहीं पूछेगा। उसके बाद क्योंकि ये बोलेगा अच्छा ये तो गिटअप का डेवलपर बन गया है, अब तो इससे दोस्ती रखनी है। तो ये कमांड सिर्फ भाई पहली बार चलानी है। और उसके बाद गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, गिटअप का नाम, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, गिटअप का ईमेल। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। लेकिन भैया ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी है, पहली बार चलानी है, आपको बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि कौन हो तुम, वो आपको बाद में पहचान जाएगा। ये जानना है कि उसने हमें पहचाना या नहीं पहचाना, तो आप यहाँ पर जाकर कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल के अंदर वो आप कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सबसे ऊपर आ रहा होगा यूजर्स अकाउंट्स। यूजर अकाउंट में जाने के बाद आपके पास आएगा मैनेज विंडो कंडीशनल्स। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आपको नाम नजर आएगा जिसका नाम लिखा होगा गिटहब। ये इसने आपका ऐड कर चुका होगा। सही है भैया, जिसको ये पहचान चुका होगा ना उसके पास ये गिटहब में ये आ चुका होगा। जी जी, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करने के लिए, सिस्टम में वेरीफाई करने के लिए क्या गिटहब मुझे पहचानने लग पड़ा या नहीं, आपने सर्च किया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद आप चले गए यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा मैनेज वेब और मैनेज विंडो कंडीशनल्स। आपने मैनेज विंडो वाले पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया एक मल्टीपल लिस्ट आ गई। अब कोई बोले अबे भाई मेरे पास तो ये कोई नहीं आ रहा, अभी मोंगोडीबी सीखी कहाँ है हमने, ये थोड़ी अभी आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है, ये नहीं कि वीडियो में आए अबे ये ट्रेलर के बाद इतनी बड़ी लिस्ट आ रही है, इतनी बड़ी लिस्ट आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा बॉस। हमें सिर्फ सिर्फ क्या चेक करना है कि उसमें गिटअप का डोमेन डाला हो। किसका डोमेन डाला हो, गिटअप का। ऐसा कोई है जिसके पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास, आपको पहचान गया है। अब आपको ये कमांड तब चलानी है जब आप नई विंडो करोगे। जब नई विंडो करोगे तब फिर से उसको बताना है। जब तक नई विंडो नहीं करनी तो ये कमांड्स को चलाना ही नहीं है। ठीक है,
गेट लॉग पर नहीं होता था। एक मिनट, आपको कोड पुश करने दे रहा है उसमें क्या एरर क्या आ रहा है? ओके ओके, अब अभी मैंने ओपन करेगा ना, बताइए, मैं इसको बताता हूँ। वैसे मैं CMDB कर रहा हूँ, ये सब अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर ये सब के सब अभी हमें कमांड्स ना जेन में याद हो जाएंगी, फिर हम इन्हीं को यहाँ से उठा के वहां लिखेंगे। सही है बोस, यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद आखिरी दो कमांड्स हैं, पहली थी git remote add origin और आपकी रेपो का URL। git remote add origin और आपकी रेपो की लिंक। रेपो क्या है? जो इंटरनेट पे बनाई थी भैया, उसकी सिर्फ क्या उठाओगे? लिंक उठाओगे। और सबसे आखिरी कमांड गेट पुश -u ओरिजिन और आपकी ब्रांच का नाम। अब सवाल है ब्रांच कहां से चेक करें? तो इसके लिए कमांड आप लिख सकते हो गेट ब्रांच। क्या लिख सकते हो? गेट ब्रांच। आपको ये बताएगा कि आप किस ब्रांच पे हो। सही है भैया? तो ये कुछ कमांड्स हैं, अगर ये कमांड्स आ गई तो हमें गिटअप आ जाएगा। ये ले नहीं, वन नहीं है, रेपो यूआरएल, रेपो का यूआरएल, जो रेपो है ना, जो आपके इंटरनेट की लिंक है, उसका यूआरएल की बात कर रहे हैं। हमारा सेल खत्म हो गया, हम सेल चेंज कर लें ताकि पीछे वाली आवाज सोए ना। जी नहीं, रिमोट चेंज नहीं करना, चलाने में सिर्फ 1000 रुपये मेंटेनेंस आ रही है, तो सिर्फ सेल चेंज हो सकता है। अच्छा, गिट पुश -u ओरिजिन और ब्रांच का नाम। अब ये सब कमांड्स हैं और इन कमांड्स को हम वन बाय वन चलाएंगे और इजीली एक्सेस करेंगे। खड़ा होना ताकि समझ आएगा फिर से, क्योंकि गिटअप ऐसा है, ये जब तक हम 2 से 3 क्लासेस में ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। ये आसान नहीं है, ये बड़े से बड़ा डेवलपर है ना, PHP जिसने पूरी सीख ली होती है उसको भी ये कमांड्स नहीं पता होते। तो हम स्टार्टिंग में पता लगी ना, तो हमें PHP वाले से ऊपर वैल्यू होगी भाई, कोड अच्छे तरीके से मैं पुश कर सकता हूँ। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक महारत है। जी जी, इसमें ना आपके पास ये नहीं देता हूँ, आपका क्या होता है कि आपका फोल्डर और यूआरएल आपस में कनेक्ट होते हैं। आपका जो फोल्डर फोल्डर कौन सा? लोकल, जो लोकल में फोल्डर पड़ा वो और जो इंटरनेट पे यूआरएल बने वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब भी कोड पुश होगा वो इधर जाके पुश होगा। सही है भैया? उसके बाद देखो, गिट यहाँ खत्म नहीं है, ये हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल में सिर्फ बेसिक ऑफ गिटअप पढ़ रहे हैं कि बेसिक क्या है। इसके बाद गेट पुल, गेट मैच। अब एक मतलब हाँ, वो भाई ने मैसेज किया था कि इससे आगे क्या होगा पीछे। देखो, गेट पुल है, गेट मर्ज है, ये सब अभी नहीं पढ़ा सकता, अभी पढ़ाऊंगा सब पुल हो जाएंगे। इसलिए अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कोड अपलोड करना है बस। फिर क्या होगा? फिर हम आपकी टीम से बना देंगे, फिर टीम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे किस तरह लोग काम करते हैं वो हम देखेंगे। अभी तो हमें खुद को नहीं पता टीम क्या है और किस तरह बनेगी और क्या सीन होगा, इसलिए टेंशन तो लेनी नहीं है। टेंशन लेंगे तो गिटअप नहीं आएगी। अभी हम सिर्फ बेसिक ऑफ गिटअप पढ़ लेंगे। बेसिक गिटअप पे कोड, हमारा मेन मकसद क्या है? किसी तरह हमारा कोड गिटअप पर अपलोड हो जाए। ठीक है भैया, समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? ओके। ज्यादा इंटरेस्ट ले जैसे उन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं ना, यहाँ भी उतना ही इंटरेस्ट ले। हाँ, ये कि मजा इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें खुद ब खुद हो जाएगा।
तो ये सब की सब कमांड्स अगर हमें याद हो गई, और आज जाके रट्टा नहीं मारना, इसको प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी। अब सबसे पहले हम इस पूरे स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं और कोड अपलोड करते हैं। अब बीच में ये छोड़ दें, मुझे एक फाइल ऐड करनी है तो मैं क्या लगाऊंगा, एक से ज्यादा ऐड करना है तो क्या, अभी क्या है यार, किसी तरह यहां से कोड उठकर गिटहब पे चला जाए, वो कमांड देखनी। अब क्या है कि लास्ट क्लास में ना मुझसे ये गलती होगी कि मैंने यहाँ बता दिया गिट ऐड, एक फाइल ऐड करनी है तो ये करो, मल्टीपल करनी है तो ये करो, हम यही फंस गए। गिट एड्स के आगे हम चल ही नहीं पाए। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने जो जो वेबसाइट पर सीवी बनाई है, फॉर्म बनाया है, टेबल बनाया, सबको उठाकर होस्ट करना है इंटरनेट के ऊपर। बस मेन कॉन्सेप्ट ये है। सही है भैया? जी जी। तो आप यहां से जाकर ऑप्शन आता है रिमूव, गिट कमांड के जरिए आता है गिट ऑफ लगो, वो बहुत मुश्किल है, वो करूंगा फिर बाकी आवाम सो जाएगी, तो इसलिए अच्छा है सिंपल रिमूव आना है और फिर से ये कमांड चला लो बस, तो आपके पास आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जी जी। ये अकाउंट एक ही होगा ना, ये सिर्फ अकाउंट क्रैक करने के लिए। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जब आप कंपनीज में काम करते हो तो कंपनीज के अंदर आपका एक अकाउंट होता है वो ऐड हो जाता है। आप चाहते हो आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो तो आपको बार बार ये रिमूव करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। सही है भैया? ज्यादा समझ आ रही है सबको? नहीं, यहाँ से एडिट करोगे ना तो वो उठाएगा नहीं, ओथ उठाएगा नहीं, क्योंकि ओथ को बताना है, आपने गिट कमांड्स को बताना है। यहाँ से एक्सेस करोगे ना कि ये, तो ये आपका डोमेन उठाएगा नहीं, मुझे डोमेन अपने सीएमडी से करवाना है, फिर सीएमडी पे मसला आएगा। सही है भैया? अब इसको बनाएं, यहाँ तक कोई इन कमांड में कोई सवाल है किसी का, कोई भी सवाल जो समझ नहीं आ रहा? जी जी। जब आप ये लिखोगे ना गेट बना तो आपको नाम देना है, वो नाम उठाएगा रिमोट नंबर एंड ओरिजिन। इसकी जगह आपके इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए कौन सी, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका रैपो का यूआरएल, देखिए रैपो का मकसद रिपोजिटरी जो इंटरनेट बनाएंगे उसकी लिंक, वो आप यहाँ लगाओ, वो बता रहा हूँ बस। सही है? अब हम यहाँ जाते हैं अपने गिटहब के अकाउंट में। देखिए जिन जिन के पास गिटहब है वो सिंपल जो जो कमांड में चलाता जाऊंगा ना, सिर्फ वो कमांड चलाएंगे, कोई ज्यादा लंबी सोचनी नहीं है, क्योंकि गिट छोटा है नहीं, गिट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस पे मल्टीपल, इस पे एक्शन ये है ना। यहाँ जाता हूं, अगर मैं, हमारे पास इसके अंदर ये मल्टीपल है, कोड, इशू, पुल टेस्ट, एक्शन, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी, इन हर चीज की अपनी अपनी कमांड्स है। स्टार्टिंग में अगर मैं सब काम सिखा दूंगा तो एक साल गिटहब में लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सीखना है भाई यहाँ पर कोड कैसे आएगा, मेरे कंप्यूटर से उठाकर कोड यहाँ डालना, इंटरनेट पे अपलोड करना। चलिए यूट्यूब पे जाओगे, वो आप गिटहब सर्च करोगे, गिटहब लर्निंग, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटों की वीडियोस है, वो सब देखोगे तो भाई ये सब आपको आ जाएगा। और अच्छी बात है, अगर किसी को शौक है गिटहब पढ़ना तो वो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। गिट पुल हम लोग आगे जाके बनाएंगे, गिट पुश बनाएंगे, गिट सेटिंग में सिर्फ एक नहीं है, मल्टीपल है। हम लोग अपनी टीम में किस तरह लोगों को ऐड करते हैं, ये रहा कार्बोरेटर टीम, ये सब के सब आगे जाके करेंगे। अब भी भाई मेन कॉन्सेप्ट है कोड यहाँ अपलोड करना। ये सब बताने की वजह कि भाई लास्ट जुम्मे से संडे से लेकर आज तक गिटहब की तो इतने सवाल, अच्छा और फिर पर्सनल पे कोशिश करो, व्हाट्सएप के ग्रुप इसीलिए बनाया है कि आप वहां मैसेज करो, क्या पता बाकियों ने हेल्प,
बाकियों ने कर लिया वाला इशू तो आपकी हेल्प हो जाए। कोशिश करो गिटअप व्हाट्सएप का ग्रुप यूज करो। हाँ अगर है कि नहीं भाई कोई खतरनाक सवाल है हर एक से नहीं पूछ सकते, फिर आओ फिर भले पूछ लो पर्सनल पे। अच्छा तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमारे पास अपने पास एक गिटअप का अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा है, सबका हुआ पड़ा होगा ना भाई। आप यहाँ पर आए, यहाँ जाकर प्लस पे क्लिक कर दिया, इसमें सबसे पहला न्यू रिपोजिटरी, राइट साइड पे आपका सारा क्या आ रहा है न्यू रिपोजिटरी, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ जाकर आपने अपनी रिपोजिटरी का नाम लिख दिया। अब जितने आपके पास अकाउंट होंगे वो ये सब के सब उठा के लाएगा। अब किसी का चल रहा है तो आइए तब आपके जितने अकाउंट होंगे उतने उठा के लाएगा। अभी आपका एक ही होगा, एक ही शूट करेगा, सही है। क्योंकि ये सब बताने का मकसद, क्योंकि अक्सर लास्ट क्लास से पहले ये सवाल हुआ सर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कोई यूट्यूब वाले की चांस तो इतनी ज्यादा आ रहा है भाई जितने आपके सिस्टम में आपके अकाउंट होंगे वो आएंगे ना यार, इतना तो सोचना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि हम खुद अपने आप को टेंशन में दे दें कि हमें इससे डर लगने लग पड़े कोडिंग से कि क्या क्या बुलाया भाई ये। अच्छा यहाँ जाकर आपने लिख दिया मेमन सोसाइटी होस्टिंग, मेमन सोसाइटी को ही होस्ट कर देते हैं। मेमन सोसाइटी होस्टिंग, हमने एक रिपोजिटरी बनाई जिसका नाम रखा मेमन सोसाइटी होस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि पब्लिक और प्राइवेट का होस्टिंग करना है तो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होगा तो होस्ट नहीं होगा। हम किसी चीज को होस्ट किस तरह कर सकते हैं। अब कोई सवाल सर हम तो क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट चाहता है हर बंदा ना देख सके, तो भाई क्लाइंट को फिर आपको बोलना होगा अपना डोमेन दो कि हम आपके डोमेन के ऊपर होस्ट करें। और क्लाइंट अपने लिए वेबसाइट नहीं बना रहा, क्लाइंट अपने यूजर्स के लिए वेबसाइट बना रहा है, तो भाई वो आप फिर प्राइवेट नहीं पब्लिक ही रखोगे। पब्लिक का मकसद हर बंदा देख सके। उसके बाद आपने क्लिक कर दिया क्रिएट रिपोजिटरी पर, तो ये आपके पास एक सिंपल रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। यहाँ तक सबको समझ आ गई। मेरे पास आउटपुट में थोड़ा सा यहाँ मसला देता है, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा, आपके पास फर्स्ट टाइम आ गया होगा। तो मेरे को यहाँ पर कुछ कमांड दी और यहाँ पर जाकर कोई बोल रहा है सर ये क्यों लिखा, अरे यहाँ पे अपना सारा फाइल का नाम है। हाँ, तो ये आपको रेट में अभी ओपन नहीं किया आप ऐसे ही बोलो। रीडमी का मकसद होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर रीड में फाइल वो फाइल होती है जो आपके पास आपके लिए आप ये फाइल रीड में जो आपका गिटहब का ओपन हो उस कोड में लिखा हो कि इसमें क्या चीज आपने बनाई है, इस चीज में क्या इसका काम है, उस फाइल को होता है रीड में कि मुझे रीड करो मैं आपको पूरा रेकॉर्ड में डिटेल देता हूँ, ये होता है रीड में। अभी रीड की ऐड नहीं करना, या खुद बनाएंगे ये फाइल बनती है, ये हेडिंग कैसे बनती है, ये लाइन कैसे आती है, ऐसा लगता है तो याद है ना, ये लाइन ऐसा लगाता है, ये हेडिंग कैसे बनती है H1 बनती है, ये सब रीड में के डिफाइन होता है। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लेके एडिट पे क्लिक करूँ ना, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया हमारे पास यहाँ पर नीचे ये कोड आ जाता है। अब ये जब मैं सबके सब ये कैसे लिखी हुई है, ये सिर्फ दो क्यों लगाई है, वहां तो हम डाल रहे हैं H1, यहाँ पर ये क्या लगाते हैं दो ब्रैकेट H2, तीन ब्रैकेट H3, ये सब हम बनाएंगे भाई, ये खुद बनाएंगे।
छोड़ दो, जो बता रहा हूँ ना सिर्फ ये करो। फालतू साइड पे जाओगे ना, अपने आप को भी डिस्टर्ब करोगे और खुद को समझ भी नहीं आएगी। अभी के लिए सिंपल भाई किया, सबका एंसर आया, सबका नहीं आया, क्या होता है? ये तो आपकी मर्जी है ना बॉस, जो आपको नाम बनाना है सेम नाम से वो आपको नहीं बनाने देगा, नाम तो अलग होना चाहिए ना। और कोई, बाकी सबको समझ आ गया? अब हमने एक रिपोजिटरी बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना कुछ कोड पड़ा हुआ है। सिंपल क्या करो, डेस्कटॉप पे हम जाकर कोई कोड ओपन करते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला कोड है, ये वाला कोड। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये अगर मैं इसको इंडेक्स को ओपन करूँ तो हमारे पास कुछ ये कोड आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये कोड होस्ट हो जाए, ये कोड इंटरनेट पे आ जाए। अभी आप बोलो स्टाइलिंग स्टाइलिंग, तो ये तो भाई चलो हम दोबारा से ये हम सीएसएस में जाके स्टाइलिंग खुद सीखेंगे। अभी के लिए कोई ऐसा कोड उठाते हैं जो सिंपल हो, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। हम यहाँ पर आए, एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम अभी के लिए मैंने सीवी असाइनमेंट रख दिया। ये सीवी असाइनमेंट में क्या, हमें पता है कि भाई इस कोड को आपको सीएमडी में ओ वीएस कोड के अंदर ओपन करके, ये तो सबको याद है ना कोड स्पेस डॉट क्यों क्यों करता है और ये क्या काम है। ये ओपन होगा और फिर जाके आप अपना कोड बनाओगे। पहली फाइल का नाम लाजमी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होना चाहिए, तभी शो होगा। मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आकर मैंने एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। पहली फाइल लाजमी इंडेक्स होनी चाहिए, वरना होस्टिंग नहीं होगी। वो इंडेक्स को ढूंढता है, इंडेक्स नहीं मिली कोई पेज ओपन नहीं होगा। पहला पेज लाजमी कौन सा होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। चलो ये अभी नहीं ओपन हो रहा, तो टेंशन तो है नहीं, कुछ तो खुद भी लिख लो ना भाई। ये सब पता है ना भाई, ये तो हमें आता है ना भाई। ये टाइटल, ये बॉडी, ये H1, अब तो इनसे दोस्ती हो गई है, हो गई है ना भाई या नहीं हुई। H1 में आपने जाके बोला पेज होस्ट, और आपने बोला भाई मुझे इस पेज में दूसरा पेज ओपन कराना है, एक टाइप ऐसी है ना भाई कि लिंक से दूसरा पेज ओपन हो, जिसका नाम आपने रखा सेकंड डॉट एचटीएमएल। अब दूसरी फाइल का मर्जी है, आप अपना नाम लिखो, आप सेकंड लिखो। अब कोई सवाल हो कि सर दूसरा नाम दूसरी फाइल का ये नाम लिख सकते हैं इंडेक्स, भाई ये तो नहीं ना लिख सकते यार, ये तो आपको यहीं पे एरर देगा, बोलेगा भाई ये फाइल तो पहले से बनी हुई है। ये सवाल तो नहीं होगा ना भाई, एक फाइल पहले से बनी है वो दोबारा से बन सकती है, नहीं बन सकती, ये तो सीधी बात है। तो हमने यहाँ जाकर smit.html रख दिया। चलो अभी हमारी इसने हेल्प कर दी, तो हम यहाँ पर आकर h2 और यहाँ लिखते हैं वेलकम, या मार्क्यू का टैग लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो हम भी कर पाए। मार्क्यू का टैग लगा दिया और यहाँ जाके smit मेमन सोसाइटी, और ये हमें पता है ये मूव हो रहा होगा, ऐसे ही है ना भाई। और इधर जाकर मैंने बोला भाई मुझे अपनी फाइल ओपन करानी है, डॉट स्लैश लगाओगे, आपको बताएगा भाई ये दो फाइल हैं, आप इसमें से एक फाइल उठा लो। अब मुझे पता है जब जब तक मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा तब तक ये आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। गो लाइव का ऑप्शन आता है, आपने गो लाइव किया, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ओपन एसएमआईटी पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो दो पेजेस बने हैं ना, ये पेजेस मेरे पास इंटरनेट पर होस्ट हो जाए, इंटरनेट पे क्या हो जाए, होस्ट हो जाए। तो भाई ये पेजेस तो आप बना रहे हो ना, ये सिंपल मतलब कुछ भी बनाकर इंटरनेट पे होस्ट करना है। अभी के लिए मैंने सिंपल
2 पेज बनाए और इनको होस्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं अपने फोल्डर में आया, cmd, आप इधर से भी जाकर VS कोड से भी कर सकते हो। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर जाकर भी आप अपनी कमांड्स लगा सकते हो। अक्सर YouTube वाले यहीं से अपलोड कर रहे होते हैं। तो अब सवाल होता है, सर आप पत्नी कैसे करा रहे हो? YouTube वाले तो VS कोड से करा रहे हैं। अब YouTube वाले VS कोड से करा रहे हो, आप VS कोड से कर सकते हो जहां से आपको आसानी लगती है। हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है ना भाई। किसी को VS कोड से अच्छा लगता है, किसी को इस स्क्रीन से अच्छा लगता है कि यहाँ से करो, वो आपकी मर्जी है। लास्ट टास्क में हमने यहाँ से किया था, आज हम यहाँ से करते हैं। सही है भैया, ताकि दोनों का हो जाए कि सर को थोड़ा सा VS कोड से भी करना तो आता है। अच्छा, तो यहाँ से जाकर दीजिए। हाँ, वो कोई मसला नहीं, आप राइट क्लिक करो, अगर सर जैसा चाहिए राइट क्लिक करो, आपको क्या है? ओके ओके ओके। अब यहाँ पर गए, इस पे क्लिक किया, ये क्लिक किया तो भाई ये टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो टर्मिनल आ रहे हैं। पहले वाले को बंद करना है। यहाँ पर क्या, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप बंद कर सकते हो। राइट क्लिक करो, अच्छा बहुत से लोगों के पास क्योंकि मेरे भाई मैंने इतना ज्यादा जूम किया हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा। एक मिनट, यहाँ पर आपके पास ऊपर ये 3 डॉट्स ऊपर दे रहा होगा, ऊपर क्लिक करोगे ना, ऊपर क्लिक कर रहे हो तो भी टर्मिनल दिखाएगा। अरे ये नहीं आ रहा, 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक कर लो। देखो VS कोड भी आपके साथ खेल रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी, हर बंदा खेल रहा है हमारे साथ। सिलानी जैसे खेल रहा है ऐसा सब खेल रहे हैं, हमें भी खेलना है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सर के पास ऐसा आ रहा है, शुक्र है ये देख लिया, वरना वीडियो में आता सर आपके पास तो ओपन हो रहा था। भाई कुछ चीजें देखो, अभी भले अच्छी बात है, सवाल कर सकते हो, घर पे अगर नहीं ना आ रहा तो सर्च करना है, क्यों नहीं आ रहा, आएगा। ये मैं अपने साथ कहीं से लेके नहीं आया, ये मेरा तरीका नहीं है भाई, ये कोड का तरीका है। आपके पास कहीं और से ओपन हो रहा है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा। अब कोई बोलता है भाई मुझे CMD से करना है, राइट क्लिक करोगे, ये लिखा है CMD कमांड, इससे कर सकते हो, पावर से कर सकते हो, गेट बैक से कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट डेवलपर टर्मिनल से।
बहुत से लोग कि जिनको डिलीट करनी है रिपोजिटरी वो भी आपके सब ऑप्शन हैं, टेंशन नहीं लेनी। खान खान खनसा वाली बात जन दिन में रखनी है, सुकून सिर्फ कबर में है, बाकी हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। चेंज करनी है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। वो ये वाला आया है, ये इसमें सेटिंग आ रहा है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये नाम आ रहा है। आप दिल करे मेमन भाई, यहाँ पे हमने नाम रख दिया मेमन भाई, रीनेम किया, जैसे ही रीनेम किया तो आप पेज पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास रिपोजिटरी का नाम मेमन सोसाइटी से, एक मिनट रीनेम इसने क्यों नहीं किया भाई, एक मिनट यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ये रीनेम, अच्छा वो बोल रहा है पहले से है, सही, ये हमारे पास नाम कर गया। अब हम यहाँ जाएंगे तो अब हमारे पास मेमन भाई न्यू आ गया, बता रहा हूँ यार, जो करना चाहता हूँ ना वो ये रहा, किसी ने गलती से प्राइवेट कर दिया, ये रहा पहला। किसी ने गलती से डिलीट करना है, ये रहा डिलीट। चीजों को हम थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर किसी से प्राइवेट, अब कोई बोला सर यहाँ पे पब्लिक कोई है भाई, पहले से पब्लिक है, ये प्राइवेट बोलेगा, प्राइवेट होगी तो ये पब्लिक बोलेगा, सही है, वो समझदार है, हम भी हैं, तो इसलिए अगर पब्लिक होगी तो यहाँ क्या बोलेगा, चेंज टू प्राइवेट, प्राइवेट होगा तो पब्लिक, डिलीट करना, डिलीट करने के बाद यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा भाई डिलीट कर दूं ना, हाँ डिलीट कर दे, गलती हो गई इस कोर्स को लेकर, उसके बाद फिर आपसे पूछेगा फिर कर दे। तो तुम्हें ये बोलना कि ये गलती हो गई है, तो ये बोलना ये नाम लिखा हुआ है ना, ये सब कॉपी करके यहाँ लिखा है। अब मैं यहां से लेकर लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सिलेक्ट करके कॉपी करो, यहाँ पर आओ, पेस्ट करो, डिलीट, डिलीट करते वक्त आपसे ये आपका पासवर्ड पूछेगा, अगर पासवर्ड नहीं, अगर ऑथेंटिक कोड लगाना होगा तो ऑथेंटिक कोड पूछेगा, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में ये लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में अब कोई बोले सर मुझे तो यही लगाना है, बाद में लगाऊंगा, इसको बताऊंगा। इसमें आपके पास ये कोड आता है, इससे क्या है, क्योंकि आप गिटअप पर 3 से 4 सेंटर में हो और आप कहीं पे भी लॉगिन करके छोड़ जाते हो तो पिछला आपका कोड वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, तो इसलिए आप ऑथेंटिकेटर ये लगाते हो, क्योंकि कोड ब्राउजर सेव करता है, अगर आप ब्राउजर पे ये लगाओगे ना तो ब्राउजर कोड सेव करता है, इससे फायदा क्या है, ये सेव नहीं करता, ये हर बार आपके मोबाइल से कोड उठा के लाता है, मोबाइल ऑथेंटिकेटर कि आपने सेव किया हुआ, लेकिन आप रह रहे हो कराची में तो इस पे आपके पास क्योंकि कोई पता नहीं है, भाई आए आपके उनको जरूरत है मोबाइल की तो वो आपका मोबाइल ले जाए, फिर ये चला जाएगा, फिर इसका होता है आप अपना कोड डाउनलोड करके रखते हो गिटअप के ऊपर, वो आता है
ऑथेंटिकेटर कोड, वो आपके मोबाइल नंबर पर फिर कोड भेजते हैं। सही है, वो अभी कैसे होगा वो आगे चलेगा भाई। अभी के लिए सिर्फ हम इसको डिलीट करते हैं, जो हमारा दिल कर रहा है। हम यहाँ से कोड उठाते हैं, जिसने कोड दिया हमें 15, ये हो जाएगा। अच्छा इतना लेट क्यों बोल रहा भाई, परसेंट लिख ही नहीं रहा। लिखना क्यों नहीं, हाँ यार ऐसा ही है। अच्छा ये नम पेड नहीं चलता, ये पेड चलता है इसका। सही है, ये लिखने के बाद अब आपका जो रिपोजिटरी थी भाई वो उसने डिलीट कर दी। आपको ये सवाल करे, इसको मैं वापसी लेके आना चाहता हूँ। अब वापसी नहीं, क्योंकि वो 4 स्टेप से पूछ चुका था आपसे। डिलीट करना चाहते हो, फिर आपसे पूछा, फिर आपसे नाम पूछा, फिर आपसे पासवर्ड पूछा। अब वापसी आ सकता है, अब नहीं आ सकता। ठीक है भाई, क्योंकि वो 4 बार आपको स्टेप दे चुका था। आपने बोला, अब उसके बाद आप बोलो सर मेरी गलती थोड़ी, वो तो जान के होगा। 4 स्टेप पे कैसे जान के हो गया? तो भाई ऐसा नहीं करना। रिपोजिटरीज को बनाया अगर मेन है तो डिलीट नहीं करनी। तो आप न्यू पे क्लिक करोगे भाई, अब फिर नहीं करना। मैं सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने डिलीट कर दी है, इसलिए ये ना कि इस पे मल्टीपल रिपोजिटरी फालतू में नहीं बनानी, वरना कोई भी कोड देखेगा वो बोलेगा अबे यार गिटहब का अकाउंट ही ये इसका स्टेबल नहीं है, तो ज्यादा गिटहब की रिपोजिटरी नहीं बनानी। हाँ हर चीज के लिए अलग बनानी है, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसके लिए बनाए, फालतू में यूं नहीं बनाए। तो हम यहाँ जाकर कोई भी इसका नाम दे देते हैं। अब तो किसी का कोई सवाल नहीं है ना, डिलीट कैसे होगा, रीनेम कैसे होगा, ये सब बता दिया। अब हम ये कर सकते हैं ना, ये कमांड। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, ये जो हमने 2 फाइलें बनाई थी और SMIT, अब बताया मैंने किसी की भी मर्जी, को यहाँ से करे कहीं से भी करे। अभी हम यहाँ से कर रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करूं तो भाई आप कर सकते हो, जहां से आपका दिल करे। गेट इनिट सबसे पहली कमांड आपने चलाई, गेट इनिट, इनिशियलाइज करवाओ इस फोल्डर के अंदर गेट का फोल्डर, जो कि सबसे पहली कमांड थी गेट इनिट, गेट को इनिशियलाइज करवाओ। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरी कमांड आपको बोल रहा है आपकी जितनी फाइलें सबको ऐड कर दो। उसके बाद आपको कमांड बोल रहा है git add node, जिसका ये मकसद है कि आपके पास जितनी भी फाइलें हैं उन सबको एक्सेस कर लो। कितना लेट? क्यों भाई, हमारी कोई गलती तो हमारी होगी ना। जी जी, जितनी 2 फाइलें हैं तो उन दोनों को ऐड करेगा। अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मुझे आपकी 2 फाइलें मिली हैं और मैं दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ। 2 फाइलों की जितनी भी फाइलें हैं 120 होंगी तो 120 को ऐड करेगा। ये ऐड कोड मतलब उस फोल्डर के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर नहीं, इस फोल्डर के अंदर सी असाइनमेंट के अंदर जितनी फाइल होंगी उन सबको एक्सेस करेगा। हाँ वो बनाने के लिए बॉस आपके पास अभी के लिए, क्योंकि हमें कोई फाइलें इग्नोर नहीं करानी। हम जब यहाँ पे जाते हैं ना रेक्ट नेटिव के अंदर, रेक्ट नेटिव गिटहब, अगर यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे वो फाइलें आप तब बनाते हो क्योंकि
देखो बहुत सी चीजें हैं गिट। अब मैं यहाँ पे क्या मैंने बोला रेक्ट नेटिव, जैसे ये हम रेक्ट खोल लेते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये फाइल होती है गेट इग्नोर। इसमें आप ये लिखते हो कि आपकी कौन कौन सी फाइलें गिटहब पर अपलोड नहीं होंगी। अभी के लिए इन सबको छोड़ दो। गिट इग्नोर के अंदर आप बताते हो कि आपके नोड मॉड्यूल नहीं जाएंगे, आपकी ये फाइलें नहीं जाएंगी, ये फाइलें नहीं जाएंगी, टेस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं जाएगा, बिल्ड का एनवायरनमेंट नहीं जाएगा, और ये सब फाइलें नहीं जाएंगी। ये कैसी बनती है, क्यों बनाते हैं भाई, सब सब ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा घर है। अभी हम सिर्फ घर के अंदर एंटर हुए हैं, हमें सिर्फ बैठना है अभी के लिए और वापसी आ जाना है बस। खिड़की कैसे खोलनी है, उसकी अलमारी को कैसे खोलना है, उसके अंदर कैसे डालना है, फिर वहां डाल के कैसे निकालना है, फिर वहां पर कैसे लोगों को बुलाना है, ये सब करेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ सिर्फ कोड अपलोड करना है भाई। नहीं तो हमारा कोर्स का टाइम है 10 महीने, ये 10 महीने से हम गिटअप पे रहेंगे। और ये कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई, गिटअप आपके पास पूरी एक गिटअप आपकी प्रोफाइल है। जैसे सब्जी वाले की एक दुकान होती है ना, इस तरह हमारी ये दुकान है, हम यहीं से बिकेंगे, हमें लोग यहीं से उठाएंगे। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। उसके बाद आगे चलने भाई, तो हमने हमने एक कमांड चलाई गेट इनिट, गेट एड डॉट और गेट स्टेटस, यहाँ तक सबका हो गया। उसके बाद आप गेट स्टेटस लिखें, आपको ये बताएगा गेट स्टेटस पे उसने फाइलों को ग्रीन किया या नहीं किया, कर दिया बस। सर के पास नहीं आया क्योंकि सर के पास इसलिए नहीं आया मेरे भाई, सर की फाइलें कम थी, हमारे पास फाइलें ज्यादा हैं, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, सबको वो डाल रहा है। उसको डिलीट करना, उसके अंदर एक और फोल्डर है। यार गेट के लिए उसको फर्स्ट फाइल इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 नहीं चाहिए कुछ भी। देखो फर्स्ट एक रूल है ना यार, अब मैं बोलूं नहीं भाई रूल नहीं है, इंडेक्स होस्ट नहीं होगा इंटरनेट पे, फिर होस्ट नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे सर ये होस्ट नहीं हो रहा। कोशिश करें जो भाई बता रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो करो यार। गेट स्टेटस किया तो भाई आपके पास इसने आपको ब्रांच का नाम बता दिया, कौन ब्रांच, आप किस ब्रांच के ऊपर खड़े हो,
बस हमारे समय यार हम भी कोई बताना। अच्छा इतना कमला डिस्कस नहीं करना ना कि हम भी भूल जाए। अच्छा ठीक है याद करके उल्टा मार के अच्छा उसके बाद यहाँ पर आंसर आपके पास ये फाइलें आ गई कितनी फाइलें नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास यार सप्लाई बस थोड़ा सा एक काम करते हैं। हाँ ऊपर करते हैं यहाँ पर काम करते हैं। थैंक यू यार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अगली कमांड हमारे पास है गेट कमेंट -m अभी से हुआ सेटअप गेट कमेंट -m और आगे आप लगा दोगे अपना मैसेज। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो यार। मुझे फॉलो करोगे ना तो हो जाएगा ये, अगर नहीं करोगे ना ये तो फिर देखो अपने आप से नहीं सोचना, जो करा रहा हूँ सिर्फ वो करो, हो जाएगा। हम फालतू से ही ना कुछ ज्यादा करना आ जाते हैं, फंस जाते हैं। जितना करा रहा हूँ सिर्फ ये करो, गेट कमेंट -m मैसेज। अब कोई बोला भाई सर के
स्ट्रिंग के अंदर मैसेज। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई, यहाँ तक सबका हो गया। तो अब वो ऐड नहीं है अब तक। हाँ, गेट कॉन्फ़िग वाली करने वाली। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, अगर वो आपसे ये पूछता है कि भाई आप कौन हो, तो आपको ये दो कमांड चलानी है। अगर किसी के पास हो गया है तो भाई ये करने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगली कमांड है ये रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो की लिंक। आप इधर आए, गिट रिमोट, प्लीज इसको देखें जो कर रहा हूं वो, ताकि फिर ना मसला हो जाए। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद यहां जाकर ये जो लिंक आ रही है, ये वाली जो सबसे ऊपर लिंक आई है, जो आपकी रेपो की लिंक है, ये चेक करके देखना, ऐसा ना हो कि तीन दिन बनाई है, किसी और का कोड कहीं और डाल दो। जिसमें कोड डालना है उसकी लिंक की बात कर रहा हूं, सबसे ऊपर से। अब यूट्यूब वाले बताएंगे ये लिंक बताओ, हम बोलेंगे ये बस एक सिर्फ कोड अपलोड हो रहा है, उसके बाद एंड कर रहा हूं, बस 1 मिनट सिर्फ। उसके बाद आपने चलाई गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये लिंक डाल दी, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओरिजिन भी लिखना है भाई, फिर ये लिंक लगा दी, और उसके बाद लास्ट कमांड गेट पुश -u ओरिजिन और आगे मास्टर। ये लिखने के बाद आपके पास कोड इसने अपलोड कर दिया। अब आप इधर आए, रिफ्रेश किया तो हमारे पास कोड यहाँ पर पुश हो गया, कोड इधर आ गया, ये दो फाइलें आ गई, जो फाइलें वहां बनाई थी। अब कोई मिस्टेक नहीं की, सब इसीलिए आ गया, सबका हो गया। ये कमांड चलाई पहले, गेट रिमोट, ये वाली गेट रिमोट एंड, ये भाई ये नहीं लिखना, जो लिंक आपकी है ना वो लगाओ, और लास्ट कमांड है गेट पुश -ओरिजिन मास्टर। बॉस जब बता रहा होता हूँ तो यार सुना करो, ये लिंक है, ये ऊपर सब ऊपर है, बोल रहा हूँ ना तो आप सुनो कि क्या बोलना चाह रहा है। ये मैंने पहले बताया ना भाई, ये मैंने यहाँ तक बात की कि यूट्यूब वाला आपको ये लिंक बताएगा, मैं आपको ये लिंक बताऊंगा, दोनों सेम है, ये बात की थी ना भाई मैंने। तो यार जो बोल रहा हूँ वो सुनो तो सही, वरना ये कोर्स अभी बहुत आगे तक चलेगा भाई, ये बहुत मुश्किल कोर्स है। अगर इतनी चीजों पे हम टेंशन में स्टार्टिंग में है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करो जो ट्रेनर बता रहा है उसको सुनो लाजमी यार। सही है भैया, ये कर लिया, सबका कोड पुश हो गया। कोड पुश हुआ। अब मैं इधर गया, यहां जाकर नई ब्रांच बनानी है, GH- पेजेस, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ टाइम लेगा, हमारे पास यहाँ पे एक डॉट आएगा, रिफ्रेश करेंगे, GH- पेजेस फील्ड में है भाई, ये कैसे लिखना है, यहाँ के GH- पेजेस, और इस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे मेरे पास हो गया, उस पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे तो कुछ टाइम बाद ये जो डॉट आ रहा है
ये डॉट टिक में हो जाएगा। जब ये टिक हो जाएगा आपकी वेबसाइट लाइव। सही है भैया, यहाँ तक टिक में टाइम लगाएगा ना यार, एक मिनट रिफ्रेश करो। देखो मेरे पास हो गया, ये टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा फाइलें होंगी अपलोड होने में टाइम लगेगा भाई। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। सेटिंग में जाओगे, पेजेस में जाओगे और ये लिंक आ रही है भाई, ये लिंक मैंने ओपन की तो जो कोड मैंने वहां लिखा था ना वो ये कोड आ गया, न्यू पेज होस्ट ओपन एसएमआईटी। जैसे ही ओपन एसएमआईटी पे क्लिक किया हमारे पास वो लिखा हुआ आ गया और ये चलने लग पड़ा एसएमआईटी मेमन सोसाइटी। बस यही अभी बताया है, यही सुन लो यार, सुन लो। सेटिंग में जाओगे, सेटिंग कैसे, पेजेस, ये लो, सेटिंग के अंदर पेजेस, पेजेस में जाने से पहले ये चीज वेरीफाई कर लेना कि भाई यहाँ टिक आ गया, ये टिक आना चाहिए, ये टिक आ गया। सेटिंग में गए, पेजेस में गए और ये लिंक उठा लेंगे, ये लिंक आपके पास आ रही है। उसके बाद अब जिनका होस्ट नहीं हुआ और टिक आ गया उनकी गलती है, index.html फाइल उसको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वो कोड अपलोड नहीं करेगा। सही है भाई, जिसका अपलोड नहीं हुआ वो ये। अब क्या है, अब मैंने ये वीडियो बना ली है